सवाल नंबर 21। 20 तक हम पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। सवाल नंबर 21 हमारा कह रहा है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, एक झील में पानी के तल से हम मान लेते हैं ये हमारी क्या एक झील है, ये झील हमारी, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि झील के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, यानी इस झील से क्या है एक 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु है ए। ये क्या है एक 20 मीटर ऊंचा बिंदु है। ऐसे एक बादल का कोण, यानी यहाँ पर एक क्या है बादल है जिसके साथ इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री का हो रहा है। कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु, यानी ये ए, ये बी, ये सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। अब यहाँ देखो एक चीज समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें कह रहा है कि बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी इसी बादल का जो प्रतिबिंब है वो इसके अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, यानी ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से इस बादल की दूरी हमें ये पूछा है। तो सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिएगी। तो देखो यहाँ पर हमें कह रहा है कि ये जो दूरी है, जो ऊंचाई है बी और डी के बीच की, ये हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। इसको हम मान लेते हैं बी और सी के बीच की जो दूरी है इसको एच मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। अब एक चीज इसमें समझना आपको कि जैसे हम त्रिभुज ए बी और एफ लेते हैं, ए बी की जो दूरी है इसको हम अक्ष मान लेते हैं। अब यहां देखो ए बी एफ, ये हमारा त्रिभुज ए बी एफ हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमें देखो करना क्या है, अब ये कह रहा है कि इस जो बादल का प्रतिबिंब है, अब बादल का प्रतिबिंब पानी से जो ऊपर की चीज है पूरी बनेगी, तो प्रतिबिंब बनेगा तो यहां से बनेगा डी और सी के जो बीच की दूरी होगी, यानी सी और डी की जो दूरी है तो 20 प्लस एच होगा। तो देखो यहाँ पर सी डी बराबर क्या हो गया हमारा 20 प्लस एच, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, यानी प्रतिबिंब बनेगा डी से ऊपर, पानी का तल यहाँ डी तक है, ई तक है यहाँ तक, तो प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर बनेगा डी से ऊपर सी तक, तो ये जो प्रतिबिंब हो गया हमारा 20 प्लस एच हो गया। अब इसके बाद हमने त्रिभुज लिया ए बी एफ, तो इसमें हमारा जो ऊंचाई हो जाएगी एफ बी या बी एफ हमारी क्या हो गई, एच हो गया, इसमें हम एच मान लेते हैं लंब, और आधार हमारा क्या हो गया अक्ष, यानी ए बी क्या हमारा अक्ष। अब लंब बटा आधार किस में आएगा, टेन थीटा में। तो देखो हम कर लेते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा टेन कितना हमारा 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना हमारा, तो लंब देखो यहाँ पर डी और एफ, यानी सी और डी के बराबर है, तो डी एफ कितना है, डी एफ बराबर है हमारा 20 प्लस एच, क्योंकि सी और डी, सी डी बराबर डी एफ है, तो ये कितना है 20 प्लस एच, और बी डी इसमें और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एच। अब आधार हमारा क्या है एक्स। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बट्टा 1, 40 प्लस एच बट्टा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स √3 बराबर हो जाएगा हमारा 40 प्लस एच, समीकरण नंबर 1। इसके बाद त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी, तो दूसरा हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी में। अब ए बी सी में देखो हमारा ए बी कितना है एक्स है, और बी सी हमारा कितना है एच, तो यहां पर हमारा लंब बट्टा आधार, लंब हमारा हो गया ए बी सी, लंब हो गया हमारा बी सी बट्टा आधार हमारा है ए बी।
लंब बटा आधार हमारा लाल बटा कक्का में टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर 20, हमारा क्या एच, लंब आधार हमारा है एक्स। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेन 30 डिग्री बराबर एच बटा एक्स। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर एच बटा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर एच√3। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है h√3। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या कहाँ x की जगह रखेंगे, तो x के बराबर हम क्या रख सकते हैं x√3। तो समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 यानी x√3 बराबर 40 प्लस h। अब यहाँ x की वैल्यू देखो h√3 है, तो यहाँ x की जगह हम क्या रख लेंगे h√3। तो h√3 इंटू √3 बराबर हो गया हमारा 40 प्लस h। अब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3h। इधर हो गया हमारा 40 प्लस h, h इधर बाकी एक साइड, तो 3h, ये h इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3h माइनस h बराबर 40, और यहाँ हो गया 2h बराबर हमारा हो गया 40, और h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। अब देखो हमारे पास h यानी लंब या h कितना आ गया 20 डिग्री, और हमें पूछ रहा है AC, यानी यहाँ जो दूरी है ये पूछ रहा है हमें, AC पूछ रहा है। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा हो जाएगा। AC बराबर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। अब लंब हमारे पास आ गया, कर्ण हम निकाल लेंगे, कर्ण को मान लेते हैं x। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास आ गया 20, कर्ण हम मान लेते हैं x। साइन 30 का वैल्यू होती है 1/2 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 मीटर। तो जो बादल की सीधी दूरी है A से वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। सवाल नंबर हमारा 22, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो हम मान लेते हैं एक हमारी क्या है ये नदी है। अब नदी के पुल के, यानी ये हमारा क्या एक पुल है, इसके सम्मुख किनारों से, यानी यहां से ये दोनों किनारों से क्या है अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रमशः कितनी डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक तो हमें देर का है 30 डिग्री और एक देर का हमें 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये जो पुल है इसकी ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है, 4 मीटर दे रखा है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ये दोनों बिंदुओं की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ए बी सी और डी। ठीक है। अब हमें कह रहा है कि यानी ये जो पुल की ऊंचाई है, पुल हमारा क्या है CD, तो पुल की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी 4 मीटर। पुल की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 4 मीटर, और हमें कह रहा है कि A और B के बीच की दूरी, यानी AB हमसे पूछ रहा है, तो हम AD हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और BD हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो AD बराबर हमने क्या माना x और BD बराबर हमने क्या माना है y। ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो हमारा त्रिभुज पहले A D और C ले लेते हैं। तो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ADC में, तो लंब हमारा क्या हो गया CD और आधार हमारा क्या हो गया AD। अब देखो लंब बटा आधार tan थीटा में होता है, तो रिलेशन हमारा हो गया tan थीटा बराबर लंब हमारा क्या है CD 4 मीटर और आधार हमारा क्या है x। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री,
तो tan 45 डिग्री बराबर 4/x। अब tan 45 की जब हमें पता है tan 45 होता है तो लंब और आधार दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर, या इसकी वैल्यू रख लो 1 बराबर 4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, यानी x आ गया हमारे पास 4 मीटर। अब हमें दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं BDC। तो दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा BDC में। अब BDC में देखो हमारा BD क्या है y और CD हमारा क्या है 4 मीटर। तो लंब बटा आधार, लंब है हमारा CD बटा BD। तो लंब बटा आधार tan थीटा बराबर CD हमें दे रखा है 4 मीटर और BD हमने क्या माना है y। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर 4/y। अब tan 30 की वैल्यू होती है हमें पता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 4√3। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है a से लेकर b तक की दूरी। तो AD प्लस BD बराबर क्या हो जाएगा AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा AD प्लस BD। अब AD हमने क्या माना x, BD को y माना है, तो यानी इसको माना हमने x प्लस y। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4√3। अब यहां से देखो 4 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया। इसके बाद 1 प्लस √3 यहां तक कर सकते हो, या इसको आगे करना चाहो तो आप 1 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, 7 चौक 28, 29 और 4 दूनी 8 और 2 10, 10.928 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी A और B के बीच की जो दूरी है किनारों की वो कितनी हो जाएगी 10.928। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर हमारा 23 कह रहा है कि एक डेक की ऊंचाई हमें 10 मीटर दे रखी है। उस डेक पर मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है, डेक पर एक व्यक्ति खड़ा है और डेक से उसका शिखर का जो यूनियन कोण है पहाड़ी के साथ वो तो 60 डिग्री का है और पहाड़ी के आधार के साथ जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है एक डेक है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर। अब इसको हम नाम दे देते हैं AB और ये हमारी क्या है एक पहाड़ी है, ये हमारी पहाड़ी है C और D। CD एक हमारी पहाड़ी है और AB हमारा क्या है एक डेक है। अब इस डेक पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां से जो शिखर के साथ पहाड़ी के साथ थीटा बना रहा है 60 डिग्री का और यहीं से इसी बिंदु से जहाज की यानी पहाड़ी के अवनमन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री। यानी पहाड़ी का जो आधार है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखो हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये पूछ रहा है ऐसे डेक से पहाड़ी की दूरी और दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई। यानी यहाँ CD पूछ रहा है और AC पूछ रहा है। तो AC को मैं मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं h। तो देखो यहाँ पर एक बिंदु हमारा E। अब यहाँ से AB और EC तो हमारा क्या है बराबर है, तो जितना AB है उतना ही हमारा क्या होगा EC होगा। तो AB 10 है तो EC हमारा कितना हो गया 10। अब इसके बाद D हमारा हमने क्या माना है H और AC मान लिया x। तो सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री है तो इधर ये थीटा भी हमारा कितना होगा 30 डिग्री क्योंकि एकांतर कोण होगा।
अब हमारे पास थीटा है और एक दो वैल्यू हमारे पास होगी त्रिकोणमिति में, तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा लंब बटा आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज हमारा एबीसी। अब एबीसी में देखो हमें क्या करना है, AB हमारे पास है 10 मीटर, AB बराबर 10 मीटर और AC बराबर हमारा क्या है, हमने अक्ष माना है, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, देखो लंब बटा आधार रिलेशन हमारा टेन थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। तो यहां पर हम ले लेते हैं टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा 10, आधार हमारा क्या है अक्ष। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 10 बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 10√3। तो जो एक्स की वैल्यू है ना, AC हमने क्या माना है 10√3। तो जो पहाड़ी की जो दूरी हो गई वो हमारी क्या हो गई, एक्स 10√3। अब समीकरण नंबर 2, अब समीकरण नंबर 2 में लेंगे हम त्रिभुज BE और D। तो त्रिभुज हो जाएगा हमारा BED में। अब देखो जितना आपका AC है उतने हमारा क्या होगा, BE होगा, क्योंकि डेक सीधी खड़ी है और पहाड़ी बिल्कुल क्या आपकी सीधी खड़ी है, तो इनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो AC है जितना ही हमारा क्या होगा BE। तो इसमें हमारा लंब हो जाएगा DE और आधार हो जाएगा हमारा BE। तो लंब हमारा हो गया DE बराबर हो गया DE बट्टा BE। तो देखो लंब बट्टा आधार टेन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है H, DH है, B हमारे पास कितना हो गया 10√3। अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर H बट्टा 10√3। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहां पर हम ले लेते हैं √3 बराबर H बट्टा 10√3। अब नीचे कुछ नहीं तो हमेशा क्या मान लेते हैं 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा 10√3 इंटू √3। अब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा 30। अब हमारे पास हमें पूछ रहा है टोटल पहाड़ी की ऊंचाई, यानी C से D तक पूछ रहा है, और जबकि हमने H माना है E से लेकर D तक, तो E से D तक की ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास 30 मीटर और E और C हमारे दे रखा है कितना 10। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी CD बराबर हमारे 40। अब देखो तो CD बराबर DE प्लस EC। तो DE हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर प्लस, यानी D हमने क्या माना H माना है, प्लस EC हमारे पास कितना है 10। अब H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 मीटर। तो जो टोटल पहाड़ी की ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी आ गई 40 मीटर, और पहाड़ी की जो दूरी है डेक और पहाड़ी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10√3। सवाल नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है AB। इसके बाद कह रहा है इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, यानी वो कहीं बीच में से टूट जाता है और उसका जो शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है। हम मान लेते हैं कि ये पेड़ यहाँ से टूट चुका और ये यहाँ से टूटने के बाद ये जमीन को छूने लग गया यहाँ पर C बिंदु पर, और ये कह रहा है आगे कि जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन के साथ क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ज्ञात करें कि पेड़ जमीन से किस ऊंचाई पर से टूटा, यानी टोटल यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दे रखी है 12 मीटर दे रखा है। अब हम माना कि यहां से इस बिंदु से D बिंदु से पेड़ टूट चुका है, तो यानी हमसे क्या पूछ रहा है कि ये किस यहां से जो AD है ये पूछ रहा है, यानी किस ऊंचाई से पेड़ टूटा है। तो अगर हम 12 में से अगर ये टोटल ये ऊंचाई अगर हमें पता लग जाए कि हमारे पास पता है कि पूरी ऊंचाई 12 मीटर है,
12 मीटर से, यानी ये CD हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी ये जो टूटा है ये पेड़ यहाँ से यहाँ छूने लग गया ऊपर का सिरा, तो टोटल नीचे के सिरे में से ऊपर का सिरा घटा देंगे तो ये हमें हमारे पास से ऊंचाई का पता लग जाएगा। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, इस ऊंचाई को CD को हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H। तो टोटल ऊंचाई आपकी क्या है, 12 है। तो AD हमारी क्या हो जाएगी, टोटल ऊंचाई हमारी क्या है 12 मीटर। तो AD हमारी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस H हो जाएगी। तो देखो हमारे पास लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB हमारा क्या है, एक पेड़ है, AB पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 12 मीटर दे रखी है। CD हमने माना है H, जो ऊपर का हिस्सा है यानी DB, ये जो बीच का हिस्सा जो टूटा हुआ भाग है वो हमारा क्या माना हमने H। तो AD हमारे पास क्या हो गई, 12 माइनस H। तो देखो लंब बट्टा कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो हमारा त्रिभुज हम ले लेते हैं ADC। तो त्रिभुज ADC में लंब हमारा हो गया AD बट्टा CD, AD बट्टा CD। अब हमारे पास AD की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस H, और CD की वैल्यू कितनी है, H। अब देखो यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किस में आता है हमारा, साइन थीटा में। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री बराबर 12 माइनस H बट्टा H। साइन 60 की वैल्यू होती है हमें पता है √3 बट्टा 2 बराबर 12 माइनस H बट्टा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3H बराबर 12 माइनस H मल्टीप्लाई 2। अब देखो हमारे पास इसको 2 को कोष्टक को हल करेंगे, 2 12 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी √3H यहाँ ले लेते हैं, √3H बराबर 24 माइनस 2H। अब H एक साइड कर लेते हैं, बाकी एक साइड कर लेते हैं, तो 3H और ये 2H इधर आके कितना हो जाएगा, सॉरी √3H है, √3H। तो यहाँ हो जाएगा हमारा √3H प्लस 2H बराबर 24 हो गया। अब यहाँ देखो H दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो H यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो √3 प्लस 2 बराबर हो गया हमारा 24। ठीक है। अब यहाँ देखो √3 की वैल्यू 1.732 हमें दी हुई है, तो H बराबर 1.732 प्लस 2 बराबर हमारा क्या है 24। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.732 बराबर हमारा 24। अब H के हमें ज्ञात करना है, तो H बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड में आ जाएगा ये आपका 3.732, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 6.4, इसमें भाग लगाएंगे 6. इसमें हम भाग लगाएंगे तो 6.4308 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया H की वैल्यू आ गई। H की कितनी आ गई हमारे पास 6.4308, जबकि हमें पूछ रहा है कि पेड़ किस ऊंचाई से टूटा, तो 12 में से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी AD हमारे पास कितनी आ जाएगी, AD बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6.4308, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.12 में से इसको हम माइनस करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा हमारे पास 5.569, ये हमारी क्या आ जाएगी ऊंचाई, यानी इस ऊंचाई से पेड़ हमारा टूटा है। इसको माइनस कर लेना, 12 माइनस से 6.4308 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.569 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इस ऊंचाई से पेड़ टूट चुका है।